टीवी 31 न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत की जानिब से खुसूसी मीटिंग आज बतारीख 19 जुलाई जुम्मा को ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत की खुसूसी मीटिंग हुई। एडॉक कमेटी यहां तश्कील दी गई। ये कमेटी पूरे हिंदुस्तान की एडॉक कमेटी रहेगी। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत पार्टी के जिम्मेदारान ने बताया कि आने वाले महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात व राजस्थान में इलेक्शन के पेश नज़र ये मीटिंग तेलंगाना में मुनक़्क़िद हुई। इन्होंने बताया कि सितंबर में इस पार्टी के नेशनल कमेटी को तश्कील दी जाएगी। मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शन जैसे महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में मजलिस इनक़िलाब मिल्लत पार्टी तश्कील दी जा रही है। कौम मिल्लत की खिदमत के लिए ये पार्टी अब इलेक्शन लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। इन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब का मैनिफेस्टो रोटी, कपड़ा और मकान है, जिसके बगैर इंसान की ज़िंदगी नहीं चल सकती। इन्होंने अवाम से अपील की है कि एकजुट होकर आवाज़ उठाए। रियासतों में मुसलमानों पर काफ़ी जुल्म हो रहा है। मॉब लिंचिंग के नाम पर कहीं जाने जा रही है, इज़्ज़त लूटी जा रही है, मस्जिदों को मुनद्दम कर दिया जा रहा है। इन सब के खात्मे के लिए ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, उन सब को जवाब देंगे। इन्होंने बेरोज़गारी और तालीम पर जोर देते हुए कहा कि यहाँ बदलाव की बहुत ज़रूरत है। इन्होंने सबसे अपील की है कि एक प्लेटफॉर्म पर आए, इनक़िलाब के हाथ मजबूत करें और आने वाले इलेक्शन में इनक़िलाब पार्टी को इक़्तिदार में लाए ताकि आपकी आवाज़ हम पार्लियामेंट तक पहुंचा सके। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद मनाज़िर हमारी ये ख़ास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए टीवी 31 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत पार्टी की मीटिंग हुई है और एडहॉक कमेटी जो है सो तश्कील की गई यहाँ पर, और ये कमेटी जो है सो पूरे हिंदुस्तान की जो है सो एडहॉक कमेटी रहेंगी। आगे चलकर इसका इलेक्शन सितंबर में टर्म ख़त्म होता है जो ओल्ड कमेटी है। इंशाअल्लाह ताला सितंबर में हम पूरी नेशनल कमेटी की तश्कील करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन सिर पर है। हमारे अज़ीज़ दोस्तां वहाँ के सदर और वहाँ के जो पार्लियामेंट्रियन थे इलेक्शन लड़े से, वो लोग को हमने इन्वाइट किया था आज हैदराबाद को। वो लोग आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारी हो रही है वहाँ पर, और जम्मू एंड कश्मीर से भी आने वाले हैं लोग। कल परसों में वहाँ पर भी इलेक्शन की तैयारी हो रही है। गुजरात में भी जो है सो वहाँ पर भी हमारी कमेटी तश्कील होने जा रही है। राजस्थान में भी होने जा रही है। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमारे को एक बार मौका दिया है कि हम कौम और मिल्लत की खिदमत करें। क्यों बोले तो हिंदुस्तान में एक ऐसे कम्युनल फोर्सेस है जहाँ पर माइनॉरिटीज़ का रहना मुश्किल होगा। माइनॉरिटीज़ को जो है सो मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा है। माइनॉरिटीज़ के माँ और बहनों की इज़्ज़त और आबरू लूट ली जा रही है। माइनॉरिटीज़ के मस्जिदें निस्तो नाबूद कर दिए जा रहे हैं। माइनॉरिटीज़ अगर जो है सो नमाज को जाते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। तो इस तरीके के पार्टीज़ जो कम्युनल पार्टीज़ है, जो है सो मुसलमानों के ख़ास तौर से मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, हम उनकी पार्टीज़ का जो है सो हम उनका तख्ता पलटाना चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान में दिल्ली में जो कम्युनल पार्टी बैठी हुई है, आने वाले इलेक्शन में अब तो उनको जो सो आप कैसा इलेक्शन हो आप लोग देखें। ये ईवीएम इलेक्शन है, ये ईवीएम मशीन का इलेक्शन है, ये कोई जेन्युइन इलेक्शन नहीं है। ये जो है सो ईवीएम मशीन का इलेक्शन है। अगर पेपर बैलेट से अगर इलेक्शन होता है तो ये लोग नहीं आते। जैसे कि ये लोग नारा लगाए थे इस बार 300 पार, 300 पार ने 300 के अंदर हो गए ये लोग, वो भी नहीं होते थे। इसलिए कि वो जो है सो जो ईवीएम मशीन्स का जो है सो टैम्परिंग करे थे, मैनिपुलेशन करने से उनको सीटें आ गए। और अब की बार 400 बार बोल के जो चल रहा था। तो अब देखना आगे चल के इंशाअल्लाह ताला अगर पूरे सेकुलर फोर्सेस फिर से एक बार एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हिंदुस्तान की जो सो तारीख बदल जाएंगी। पोलराइज्ड वोट्स को हटाना चाहेंगे हम। पोलराइजेशन कर दिया यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम को जो सो लड़ा के रख डाले, हिंदू मुस्लिम को मज़हबों में बांट डाले। हिंदुओं को बोलते हैं कि जय श्री राम, मुसलमानों को बोलते हैं कि अल्लाह अकबर बोल के, ऐसे हिंदू मुसलमान लीडर्स मिल के एक कम्युनल पॉलिटिक्स लड़ें। एक कम्युनल आप लोग मालूम होना चाहिए बी टीम कौन कौन है। बीजेपी के बी टीम्स कितने हैं आपको मालूम है। पॉलिटिक्स में जो है सो इवन माइनॉरिटीज़ के बड़े बड़े सियासी जमात हैं जो बी टीम्स हैं, और ये बी टीम्स की वजह से आज हर मुसलमान को जो है सो परेशानी उठाना पड़ रहा। हर मुसलमान को जो सो परेशानी उठाना पड़ रहा। उनकी माँ और बहनों की इज़्ज़त और आबरू लूट ली जा रही है। वो लोग जो है सो एक बड़ा जो है सो एक बड़ा जो तंजीम चला रहे हैं कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। जब तक के मुसलमान रहेंगे इनके लिए ख़तरा है। तो इसीलिए जो है सो हम जो है सो अपनी जमात लेकर चल रहे हैं। एक सेकुलर जमात है, एक सेकुलर पार्टी है, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड पार्टी हमने कर्नाटका में लड़ा, गुजरात में लड़े, बिहार में लड़े, महाराष्ट्र में लड़े, तेलंगाना में लड़े, यूपी में लड़े, हर जगह लड़े। आने वाले भी हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे हम।
हम सिर्फ अपील कर रहे हैं कि हर घर से जो है सो आवाज़ बन के उठें, हर घर से इनकलाब बने, हर घर से जो है सो आवाज़ उठकर इनकलाब का नारा लेके चले। जब तक बदलाव नहीं आएगा, जब तक चेंज नहीं आएगा, मुसलमान हर गलियों में इसी तरीके से मार खाते रहेंगे। आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो है सो अपना वोट की ताकत बताइए, अपना वोट की ताकत बताइए। आपका वोट हिंदुस्तान का मुस्तकबिल नहीं है, तेलंगाना का नहीं है, हैदराबाद का नहीं है, पूरे स्टेट्स का मुस्तकबिल है, आपके बच्चों, आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल है। तो आप ताकत बनिए, अपना वोट को अपनी पावर बताइए, वोट का क्या मतलब होता। और फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करता हूँ कि वो आप अपना हक, अपने हुकूक इस्तेमाल करिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स कैन चेंज द कंप्लीट सीनरी ऑफ इंडिया, ये जहन में बिठा लिए। हमारे मैनिफेस्टो है रोटी, कपड़ा और मकान, ख़ासतौर से गरीबों को जो दोज आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। रोटी मेन चीज़ है, बगैर खाने के कुछ नहीं होता, बगैर कपड़े के कुछ नहीं होता, और मकान के कुछ नहीं होता। तो रोटी, कपड़ा और मकान हमारा बेसिक मैनिफेस्टो है। एंड दोज पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, एजुकेशन में काम करना है हमारे को, और अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है हमारे को, इरेडिकेट करना है अनएम्प्लॉयमेंट को, एजुकेशन में काम करना है, और इस तरीके से जो सो काफ़ी डेवलपमेंट लाना है। ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ को जो सो आप देखेंगे, सच्चार कमेटी रिपोर्ट निकालेंगे, मुस्लिम्स आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, मुस्लिम्स आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो आप सच्चार कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो जब मालूम होगा कि मुसलमानों का क्या हुकूक है, मुसलमानों को कहाँ पर रख दिया गया। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एम इनकलाब पार्टी के हाथ मजबूत करिए, आने वाले इलेक्शन में इनकलाब पार्टी को इख्तिदार पे लाइए, ताकि आपकी आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में, असेंबली में हम उठाएंगे। महाराष्ट्र की तो अभी हम जो है सो कोर कमेटी बना के भेज रहे हैं यहाँ से, इंशाल्लाह ताला। अभी तो इलेक्शन को टाइम है, सिलेक्शन चल रहा है, स्क्रीनिंग हो रही है, अल्लाह चाहे तो वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम मौजूद है तेलंगाना में, और यहाँ पर हमारी एक अहम मीटिंग थी मस्जिद इनकलाब मिल्लत, जो हमारे खबी अब्बासी साहब है, इसके राष्ट्रीय संचालक हैं, जिन्होंने अभी महाराष्ट्र में और जहाँ भी इलेक्शन में लोकसभा के वहाँ पर तेलंगाना में बड़े पैमाने पे उम्मीदवार खड़े किए। औरंगाबाद से भी उम्मीदवार था, परभनी, और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 29 राष्ट्र हैं पूरे हिंदुस्तान के, उसमें तकरीबन 22 राष्ट्र के अंदर इनकलाब मिल्लत की जो है हमारे कार्यकर्ता और वहाँ के सदर मुंतखब किए जाएंगे। और जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जिन्होंने अभी कहा कि मुसलमानों की हालत है कि महाराष्ट्र के अंदर उन पर जुल्म ज़्यादा हो रही है, बराबर है। अभी विशालगढ़ का मैटर जो है कोल्हापुर में हुआ, मस्जिद को तोड़ता हुआ दिखाया गया, और मस्जिद के ऊपर चढ़कर लोग जो है तो भगवा झंडा लहरा रहे हैं और उसको तोड़ रहे हैं। हमने इनकलाब मिल्लत के बैनर पे उनसे बहुत एहतजाज किया, वहाँ के कमिश्नर को कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद है खबी अब्बासी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के बहुत बड़े वकील हैं, जिन्होंने इसकी संग बुनियाद रखी थी। और उन्होंने बताया कि सितंबर में जो है तो नेशनल बॉडी की फिर से वो बॉडी बनाएंगे, उसका रूल्स है एक। और हमारे साथ है मोहम्मद शहाबुद्दीन जावेद सौदागर, जो महाराष्ट्र के सदर है, जिन्होंने महाराष्ट्र में बेमिसाल काम किया है। और इंशाअल्लाह महाराष्ट्र में हमारे तकरीबन 288 में से तकरीबन 60 आमदार हम चुन के लाने की ताकत हम रखते हैं, अगर खबी अब्बासी साहब हमारे साथ रहे। वक्त आ चुका है मुसलमानों, जाग जाओ, वक्त आ चुका है मुसलमानों, जाग जाओ। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगी, इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो, रोक सकता है हमें जिंदा ने बला क्या मजनू, हम तो आवाज़ है दीवार से। उस्मान जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेख सलीम शेख इब्राहिम, लोकसभा का उम्मीदवार है चुका हूँ मैं ऑल इंडिया इनकलाब मिल्लत पार्टी से। और इंशाअल्लाह पार्टी का बहुत अच्छा काम चला महाराष्ट्र के अंदर। हमारे महाराष्ट्र सदर है, हमारे खबीसी साहब है, और अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह हम परभनी ज़िले से या महाराष्ट्र से परभनी ज़िले से कम अभी वहाँ 4 विधानसभा है हमारे ज़िले के अंदर, परभनी ज़िले के अंदर। इंशाअल्लाह एक तो भी सीट पे मेहनत करके हम लाएंगे, उतनी ताकत है। और ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब पार्टी में मैं जो काम करूँ, मैं एक सोशल वर्क करूँ। और मैं तीसरी मरतबा लोकसभा इलेक्शन लड़ा, 2014 में लड़ा, 2019 में, 2024 में। और एमबीटी मजलिस बचाओ तहरीक में मैं 2012 से काम करता था। वो छोड़ के खबीसी साहब, वकील साहब को देख के मैं पार्टी में प्रवेश करा। इंशाअल्लाह परभनी के अंदर मैंने अच्छे वोट खासे लिया पार्टी के अंदर। मेरे को इम्तियाज़ जलील ने
मेरे ऊपर गुनाह दाखिल किया, खासदार हो के इलेक्शन में मेरे ऊपर गुनाह दाखिल करे, मेरे वोट फाड़े गए, मेरे को अड़चन लाए परभनी ज़िलाध्यक्ष जमायम के लोगों ने, और मेरे को इतनी तकलीफ़ दिए गए, फिर भी मैं उनसे फाइट करा आखिरी तक। और इंशाअल्लाह और अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शेख सलीम शेख इब्राहिम, महाराष्ट्र परभनी।